हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 15 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही 15 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 है, वो कब मनाया गया है? तो 14 जून को। और किसकी जयंती पर? तो जो कार्ल एंड स्टीनर है इनकी जयंती पर ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इनके द्वारा ही जो रक्त समूह है इसकी खोज की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 2005 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और 2023 के अंदर ही इसका होस्ट कंट्री है अल्जीरिया। इस बार की थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ और शेयर ऑप्टेन। तो ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सर्वयदाता O- है, सर्वग्राही AB+ है। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई है और आज RS जो फैक्टर है इसकी खोज वीनर के द्वारा की गई है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4% होता है। रक्त है ये हल्का क्षारीय होता है तथा तरल संयोजी उत्तक भी होता है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया है? तो ललिता नटराजन को दिया गया है और ये चेन्नई बाल अधिकार की अधिवक्ता है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो अमेरिकी श्रम विभाग है उसके द्वारा ही दिया जाता है। जो बाल श्रम है इसको रोकने का प्रयास करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 2008 के अंदर की गई थी, तो इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं WHO की हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार है, ये वंदिता सेहेरिया को दिया गया है जो कि राजस्थान की रहने वाली है, क्लाइमेट चेंज के लिए ही। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दामोदर मोजा को दिया गया है। बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद 23 है। बाल श्रम निषेध दिवस है, ये 12 जून को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार है, किसको दिया गया है? तो मिशेल योहो को दिया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली एशिया की पहली महिला है। एबल पुरस्कार, जिसको कि एशिया का नोबेल पुरस्कार मतलब मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार चिपरफील्ड को दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। ग्रेमी पुरस्कार रिकी केज को दिया गया है, ये किसके दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र के अंदर ही। व्यास सम्मान है, ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए, तो इसको भी याद रख ले, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कामेक में कार्ति का संबंध किस देश से है? तो USA से है। हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है और इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये USA के उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास है द रोड उपन्यास, जिसको कि 2007 के अंदर ही पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, तो इस उपन्यास पर फिल्म भी बनी है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनके बारे में देखते हैं। बालकृष्ण दोषी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, ये प्रित्जर पुरस्कार भी दिया जा चुका है इनको और पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया है। दिलीप महानोबिस, ये ORS की घोल के खोज करता है और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है 2023 का। भजन सोपारी, इनका भी निधन हो गया है और ये संतूर वादक हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किसको प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पपुआ न्यू गिनी और जो फिजी देश है इनका सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, तो इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम है, ये होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। जो महिलाएं हैं, जो भौतिकी में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ही इसको शुरू किया गया है तथा भौतिकी में PhD के लिए ही लिंग संतुलन स्थापित करने के लिए भी ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत ही 40 महिला या लड़की जो कि MSME कर रही है, MCA कर रही है फिजिक्स के अंदर ही, और जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, ऐसी 40 लड़कियों को लिया जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, ये 1917 के अंदर ही जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी और इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू है, 1925 के ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सियाचिन के अंदर तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा और ये भी राजस्थान की रहने वाली है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्वे वेसल्स लॉर्ज SVL प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत ही 4 जहाज बनाए गए हैं, संध्याक, निर्देशक, इक्षक और संशोधन। तो हाल ही के अंदर ही जो संशोधन जहाज है इसको L&T जो कंपनी है उसके द्वारा ही बनाया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो जो कट्टुपल्ली है चेन्नई, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और ये पानी के अंदर ही सर्वेक्षण के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लिए। नेक्स्ट और ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्णास्त्र क्या है, तो ये हैवी वेट टोरपीडो है। INS अर्नाला, तो ये फर्स्ट पनडुब्बी रोधी जहाज है जिसको कि चेन्नई के अंदर ही लॉन्च किया गया है। INS वागसीर, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला और ये वागीर, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत ही इनको बनाया गया है। INS विक्रांत, ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। INS सुमेधा, ये जहाज है। बिपरजॉय चक्रवात, तो ये इसका नाम है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ये अरब सागर के अंदर ही ये चक्रवात आ रहा है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ईट राइट स्टेशन का ही प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। और ये फसाई के द्वारा ही ये ईट राइट प्रमाणन का दिया गया है। फसाई की फुल फॉर्म क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 2006 के एक्ट के तहत ही 2008 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और इससे पहले वाराणसी, भोपाल, कानपुर, चंडीगढ़ है, इनको भी ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र है वो दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर है, अंबुबाची मेले के अंदर ही। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिय है और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। शंकर देव के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है वो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम के अंदर। कामिंग, सुबनसिरी और लोहित है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र की। MB गंगा विलास है, किसके मध्य चलाया गया है, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही, और इसकी टोटल लंबाई है 3200 किलोमीटर। गज उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर ही किया गया है। और यहाँ पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी गई हुई थी, तो इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। BSE बेंचमार्क सेंसेक्स 1 लाख रुपए प्रति शेयर स्तर को छूने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो MRF है जो कि चेन्नई की कंपनी है। और ये रबर बैलून फैक्ट्री थी जिसको कि 1940 के दशक के अंदर ही मतलब उधार के पैसों से इसको स्थापित किया गया था। जो BSE है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में की गई है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, तो इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड TCS है और यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक विश्व में 3rd है। भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, तो REC है। द्वितीय बाजार क्या है और इसको कौन रेगुलेट करता है, तो स्टॉक मार्केट है और इसको सेबी के द्वारा ही जो रेगुलेट किया जाता है। और जो प्राथमिक बाजार है उसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो उसको भी याद रखिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें समग्र रूप से उड़ीसा पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर है कर्नाटक। और इसमें 5000 जो जनजातीय एथलीट हैं वो भाग ले रहे हैं। और इसमें खो खो है, फुटबॉल, रग्बी, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल ये खेल शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है और ये 5वें नंबर के हैं और पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये 3rd नंबर के हैं और इनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया है और इसका शुभंकर सावज है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र था। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये रूस की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र है उड़ीसा के अंदर है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। आगे है हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन, ये बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में किया गया है और इसकी विजेता जर्मनी है, उपविजेता बेल्जियम है और इसका कौन से नंबर का है, तो 15वें नंबर का है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यानयन बोर्ड के द्वारा ही अति उत्तम मान्यता प्रदान की है, तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान है हैदराबाद, इसको ही अति उत्तम मान्यता प्रदान की है। इसका काम क्या है, तो जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर मानचित्र व खनिज क्षेत्र की खोज करना ही इसका प्रमुख कार्य है। इसकी स्थापना 1976 में की गई है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जनार्दन है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? तो कनिगम हैं। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो विद्यावती हैं। और इसका मुख्यालय है वो कोलकाता में है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोटोलॉजी कहलाता है और चट्टानों का अध्ययन है ये पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इवोल्व मिशन है ये किसने प्रारंभ किया है? तो सिडबी के द्वारा। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनके लिए शुरू किया गया है। तो जो एमएसएमई मंत्रालय है उनके ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको उधार में लोन देने का कार्य किया जाएगा। तो भारत का 30 2030 तक ही 30% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसमें सहयोग है वो नीति आयोग, विश्व बैंक व कोरियाई डेवलपमेंट बैंक है इनके द्वारा ही किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ई अमृत का संबंध इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है और नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। फेम योजना ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई है शिव रमन समिति की सिफारिश पर ही। और इसके वर्तमान में हेड है KV साजी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हुई 14 जून 2023 को ही मनाया गया है नो हॉर्निंग डे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जर्मनी के ISSF जूनियर विश्व कप के अंदर ही 15 पदकों के साथ ही भारत पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीते गए हैं। और सेकंड स्थान पर दक्षिणी कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लंबी कूद के अंदर ही भारतीय खिलाड़ी जो मुरली श्रीशंकर है इनके द्वारा ही पेरिस डायमंड लिंग है उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता है 8.09 मीटर के अंदर ही। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। सर्बिया के पुरुष और USA की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया के वियना में ही आयोजित FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 है वो जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत व नामीबिया की संयुक्त आयोग की पहली बैठक है इसकी सह अध्यक्षता है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा की गई है विंड हॉक नामीबिया के अंदर ही। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेल्जियम के ही फ्लैंडर्स कप 2023 के अंदर ही भारतीय धावक बोर्गोहेन के द्वारा ही 100 और 200 मीटर की दौड़ में ही एक स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को याद रख लें। ये जो सर के द्वारा वो क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में करवाते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन के उनको तो फुल डिटेल से करवाते थे और क्वेश्चन नंबर 11 करवाते थे। तो उन क्वेश्चनों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसको भी याद रख लिए।